हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, झारखंड राज्य के जो भूतपूर्व सीएम थे श्री हेमंत सोरेन, उसका आज बयान विधानसभा में सुनने को मिला। उन्होंने विधानसभा में बोलने के लिए उन्होंने महोदय जो स्पीकर हैं वहाँ विधानसभा, उसके सामने वो वक्तव्य को अपने वाणी को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत ही वो अस्थायी भाषण देते हैं, बहुत ही धीमे स्वर में बात कर रहे थे और स्पीकर से बात कर रहे थे। बोले, महोदय ये साजिश किया गया है और मुझे फंसाया गया है और ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 31 जनवरी का वो काली रात था जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया ईडी के शिकंजे में। जब मैं आ गया तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष के जो नेता हैं उससे हमारी बौद्धिक क्षमताएं बहुत कम है, इसीलिए मैं आदिवासी नेता के तौर पर मुझे दबाया गया और हम आदिवासी को उतनी बौद्धिक क्षमताओं की समझ नहीं है, इसके चलते मुझे दबाया गया और मैं अपने आप में सही हूँ। मुझे दबाने की कोशिश किया गया और ये मेरे झूठे आरोप लगाया गया। मेरी बीबी, मेरे बच्चे का सब में आरोप लगाया गया। सबका अकाउंट देख रहा है, बैंक में कितने पैसे हैं, मेरी कार देख रही है। मैं 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, वहाँ मेरी रोक लगाया गया। मेरी बीबी के खाते में कितने पैसे हैं, हमारे घर में कितने पैसे हैं, सारे देख रेख। ये बेवजह है, सारी साजिश के तौर पर मुझे फंसाया गया। पहले बिहार राज्य में, उसके बाद झारखंड राज्य में। ये एक प्रकार की साजिश है विपक्ष का, जो यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को एक कुचलने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर पुख्ता सबूत खोजिए। अगर मैं गलत साबित हो गया, राजनीति से संन्यास कर दूंगा और मैं संन्यास के झारखंड से बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ईडी जो होते हैं केंद्र सरकार का, ईडी जो होते हैं किसी राज्य का विशेष का वो नहीं होते हैं, ना ही वो केंद्र सरकार के होते हैं। वो सारे ईडी जो होते हैं वो पूरे स्टेट के लेवल, पूरे केंद्र के लेवल होते हैं। सभी स्टेट की सभी सरकारों पर उसका पेशी करने के लिए हक है, उसके आरोप लगाने के, उसके पूछताछ, उससे संबंधित जांच, कई प्रकार के छापे उसको मारने का अधिकार है। ऐसी बात नहीं है कोई पक्ष के नेता और केंद्र सरकार में जो सरकार है, जो पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा ईडी है, उसी के द्वारा ईडी को पोषित किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे सीएम जो है हेमंत सोरेन, भूतपूर्व सीएम थे, उन्होंने ऐसी बातें की है जो ईडी जो है केंद्र सरकार का है, उसी के द्वारा भेजा गया है। नहीं तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि 2019 से पहले जो सरकार था उसमें एक बार भी ईडी का छापा नहीं हुआ। क्या वे सही थे? उन्होंने यह भी कर दिया कि 2019 के पहले जो सरकार थे उसके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा, एक भी ईडी का शिकंजा उसके ऊपर नहीं चला, एक भी छापा नहीं मराया गया। हेमंत सोरेन के जो पहले सरकार थे, रघुवर दास के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने इशारा किया कि 2019 के पहले जो सरकार थे उन्होंने उस पर उस ईडी का छापा क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन अगर हकीकत में अगर वो दोषी नहीं है तो कुछ ही दिनों में वो ये सारे आरोपों से बाहर आ जाएंगे और अपना कार्य को आगे बढ़ाए। अगर वो हकीकत में वो आरोपी है दोस्तों, ये उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई वर्षों तक जेल में रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी जो होते हैं वो सही होते हैं और किसी के ऊपर बेवजह आरोप नहीं लगाते हैं। उसे कोई आशंका, कोई सबूत मिलने की खबर से ही वो ऐसे आरोप लगाते हैं। दोस्तों, आगे देखते रहिए कि चंपई सोरेन की बागडोर में हमारे झारखंड राज्य का विकास कैसे होती है, झारखंड राज्य की जो कार्य व्यवस्था है, कानून न्यायपालिका है, वो कैसे संभालते हैं और कैसे निर्वहन करते हैं और आगे कैसे संचालन करते हैं। दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।